नोटबंदी पर बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। नोटबंदी को आज 50 दिन पूरे हो चुके हैं। 30 दिसंबर की मियाद में 2 दिन बाकी हैं। सबसे पहले आपके पैसे से जुड़ी हुई बड़ी बातें आपको दिखाते हैं। बैंक और एटीएम की लाइन अब तक बरकरार है। कैश की कमी से अब भी जूझ रहा है देश। 2 दिन के बाद लोगों को सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। दिक्कत और तब बढ़ सकती है। आज कैबिनेट की बैठक में पुराने नोट को लेकर वहीं बड़ा फैसला हो सकता है। सरकार तय सीमा से ज्यादा पुराने नोट रखने पर जुर्माना लगाने जैसा नियम भी बना सकती है। नोटबंदी पर बनाई गई समिति की बैठक भी आज है। इसमें समस्याओं के हल पर बातचीत की जाएगी। वहीं बिहार में नोटबंदी के खिलाफ लालू की पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी। तो ये वो बातें जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां आरजेडी करेगी धरना प्रदर्शन, वहीं दूसरी तरफ आज 50वां दिन है और 50वें दिन भी कैश की किल्लत बरकरार है। नोटबंदी को 50 दिन हो चुके हैं। गांवों में क्या पड़ा है असर, देखिए एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल। नोटबंदी के 50 दिन, क्या है गांव का हाल? 50 गांव, 50 रिपोर्टर। एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल आज दिन भर। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ के चंद्रावल गांव के लोगों का मानना है कि नोटबंदी की वजह से उन्हें परेशानी जरूर हुई है, लेकिन फैसला सही है। हमारे संवाददाता उमेश पाठक की ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के चंद्रावल गांव में इस समय मौजूद है। हमारे साथ तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। श्यामलाल जी, ये बताइए कि ये जो 1500 की नोट बंद हुई 8 तारीख को, इसके बाद आपके जिंदगी पे कितना फर्क पड़ा इसका? अरे साहब, यही है कि खाद पानी मतलब पैसे हम 500 की या 2000 की नोट मिल गई। उसके बाद वहाँ 2000 रुपया लेते नहीं, कहते 1800 कहाँ से वापस दें तुमको। हम 500 का लिए लोट घूम रहे हैं और नहीं चल रही वो का उठा तुमका दे रहे हैं, तुमका हम एक का करबे जी हैं, एक का करबे। कुछ नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अक्सर शहर भी आना जाना इनका हुआ करता है। आप लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि 500 और 1000 के जो नोट बंद हुए उससे कितना फर्क पड़ा आप लोग की जिंदगी? बहुत फर्क पड़ा है। जैसे मतलब हम लोग कहीं पे जाते हैं तो हम लोग को मतलब पैसे निकालने में बहुत दिक्कत होती है। अब जैसे एटीएम में हमको कहीं अर्जेंट काम पड़ गया है तो हम लोग एटीएम से घंटों लाइन लगना पड़ता है। अब इतना पैसा नहीं, हमको अर्जेंट है या कहीं शादी पार्टी में जा रहे हैं, हमको व्यवहार लिखाना है तो हमको बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब छुट्टी नहीं है, जैसे 500 का होता था तो हम लोग मतलब आराम से व्यवहार दे देते थे। अब जैसे गेहूँ की फसल बोनी है, ठीक है, अब बोनी का टाइम है, खाद नहीं मिल रही है, पानी वाले दिक्कत कर रहे हैं। एक चीज और भी जानना चाहेंगे, बैंक और एटीएम कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से सर 1-2 किलोमीटर है बैंक और एटीएम दोनों। जी। तो ये बताइए कि आप लोग को बैंक जाकर के लाइन लगानी पड़ी? जी, बहुत घंटों लगने पड़ता है, 2-3 दिन हो जाए, पैसा ही निकलता था। अच्छा, इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये फैसला आपको कैसा लगा? नहीं, फैसला सर मोदी जी का बहुत ही अच्छा है। ये मतलब हम लोग को गरीबों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पर मतलब उन्होंने मतलब ब्लैक मनी के लिए बहुत अच्छा है मतलब ये प्रावधान किया है। ठीक है, उससे मतलब हम लोग मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने पर भी हम लोग उन लोगों के समक्ष हैं वो, ठीक है, वो मतलब फैसला उनका सही है। तो चंद्रावल गांव की अगर बात की जाए तो यहाँ की कहानी यही है कि लोगों का ये कहना है कि थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर हुई, लोगों को बैंक की लाइन में लगना पड़ा, पैसे न होने की वजह से बाहर का सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, कहीं पर ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं, शादी ब्याह में नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन इनको लगता है नरेंद्र मोदी का ये जो फैसला था नोटबंदी का, वो धीरे धीरे उसका जो असर है वो इन पर कम पड़ रहा है और इस फैसले को बेहतर मान रहे हैं। उमेश पाठक, एबीपी न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ही अमेठी में है इन्होना गांव। यहां पर लोगों का कहना है कि बैंक से पैसा नहीं मिल पाना सबसे बड़ी परेशानी थी। अमेठी से संवाददाता विनीता यादव की यह रिपोर्ट। इस वक्त हम हैं अमेठी के इन्होना गांव में और इस गांव के लोग मेरे साथ यहां पर इस वक्त मौजूद हैं। आपको क्या दिक्कत है यहाँ इस दौरान? मैडम, मेरी शादी थी 19-20 नवंबर को। मैं यहाँ पे बैंक में आके मैनेजर से रिक्वेस्ट की कि मेरी शादी है, मेरा कार्ड भी दिखाया। उन्होंने बोला कि मेरे को अलाउड नहीं ऊपर से। वहाँ से उन लोग खाली बोल देते पैसे अलाउड हो गया है, पर यहाँ पे इन लोग देते नहीं हैं। बोले उन लोग ने खाली बोल दिया, अभी तक यहाँ सिस्टम पहुँचा नहीं है इसके लिए। तो आपकी शादी थी तो आपने तमाम वो चीज़ें दिखाई बैंक को ला करके जिससे आपको पैसे मिलते? मैंने अपना मैरिज का कार्ड दिखाया इन लोग को लाके, फिर भी कुछ सुनवाई नहीं। सिर्फ 2000 रुपये दिए मेरे को बस। ये समझ लिया कैसा मेरा शादी हुआ ये मेरे को ही मालूम है। मैं रोज़ सुबह उठता था 7 बजे आके यहाँ लाइन लगाता था, फिर पूरा मेरा आधा दिन इसी में निकल जाता था मेरा, सिर्फ पैसे के लिए। हम लोग जाते हैं वहाँ पर लाइन लगाते हैं, कभी 2000 रुपये, कभी वो भी नहीं मिलना चाहता है। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि पैसा दे दिया जाए। हम लोग 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये का काम चलता रहे गरीबों का, लेकिन वो लोग कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। आप क्या चाहते हैं, अब क्या स्थिति है? अब लिमिट बढ़ाना चाहिए पैसे की। लोगों का काम रुका हुआ है, बिजनेस ठप है, पैसे मिल नहीं रहे। 2000 से ज़्यादा मिलते ही नहीं। कितनी लिमिट आप लोग क्या चाहते हैं, कितनी लिमिट? कम से कम 49-50 हज़ार रुपये तो देना चाहिए। तो यहाँ पे गांव के प्रधान भी मौजूद हैं। ये बताइए कि आपके मुताबिक परेशानियाँ ज़्यादा थी या कम थी?
सर अब कोई योजना जब लागू होती है तो थोड़ी बहुत तो परेशानी आती ही है, लेकिन कोई खास हमारे समझ से तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। कुछ दिन लाइन लगाना पड़ा, पैसा मिलता था बराबर, चाहे वो 2,000 मिलता था, लेकिन पैसा तो वैसे आप प्रधान हैं, आपको थोड़ा जल्दी मिल जाता होगा लोगों को थोड़े से मुकाबले। ऐसी बात नहीं है सर। सबको बराबर पैसा मिलता था, सबको मिलता था बराबर? हाँ, सबको तो बराबर नहीं मिला पैसा, नहीं मिला। सुबह लाइन लगाते थे मैडम और शाम को चले जाते तो दोपहर। हाँ, इनका कहना है कि सुबह लाइन लगाते थे, शाम तक लाइन लगी रहती थी और उसमें किसी तरह से 2,000 रुपए निकाल पाते थे। और कैश की किल्लत के बीच जाहिर है परेशानियां लोगों को रही। किसी तरह से 50 दिनों की ये मशक्क़त जो है लगभग हर शख्स को करनी पड़ी, हर गाँव को करनी पड़ी और उसके बाद अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि स्थिति सामान्य स्तर की और बढ़ेगी। कैमरामैन ललित कुमार के साथ विनीता यादव, एबीपी न्यूज़, अमेठी, इन्होना गांव। वहीं गोरखपुर के आराजी बसडीला गांव में कैश न मिलने से काफी लोग नाराज दिखे। लोगों की शिकायत है कि रोजमर्रा की जरूरतें तो दूर, कफन के लिए भी पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए इस गांव के लोगों को पिछले 50 दिनों में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने को है। इस समय हम हैं पिपराइच ब्लॉक के आराजी बसडीला गांव में। यहाँ प्रधानपति हमारे साथ सुरेंद्र मोहन जी, जानते हैं इनसे कि 50 दिन जो नोटबंदी के थे वो कैसे रहे इस गांव के लिए आपके? बहुत दिक्कतें रही भाई साहब, हम लोग बहुत परेशान हुए। लोगों को कफन तक खरीदने तक के पैसे नहीं रहे। हम लोग किसी तरह व्यवस्था करा करके लोगों के दाह संस्कार करवाए और अभी भी हालात वैसे बने हुए हैं। हम लोग बहुत ही परेशान हैं नोटबंदी से। अभी क्या लग रहा है जो 50 दिन आने वाले हैं, ये कैसे 50 दिन बीतने के बाद कैसा अब आगे क्या असर होने वाला है, इसका फायदा? अभी आगे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अभी भी दिक्कतें सेम बनी हुई हैं। लाइनें, कतारें, उसी तरह से लोग धक्के खा रहे हैं, मार खा रहे हैं। ये माठ साहब हमारे साथ गांव के ही हैं। माठ साहब बताइए क्या ये दिक्कतें आप लोगों को आई इन 50 दिनों में, कैसा रहा ये 50 दिन? हम तो साहब 3 दिन तक लगातार लाइन लगाए, एक दिन 2,000 मिला और कई दिन गए, पैसा ही नहीं था बैंक में, बंद कर देता था। बैंक मैनेजर आड़े हाथे दूसरे को दे देता था 40-50 हजार, लेकिन हमको नहीं देता था। कि हम परेशान हुए। खाद बीज के लिए हम खेती बाड़ी करते हैं और लड़कों की पढ़ाई की फीस देने के लिए पैसा नहीं है, सब्जी नहीं मिलता है साहब, कभी कभी सूखे चटनी रोटी खाना पड़ता है, इसलिए कि दूर आप 10 रुपया 20 रुपया कहाँ मिले कैशलेस वाला, कैसे करेगा? 2 रुपया का मरचा लेना है, 10 रुपया का धनिया लेना है, 10 रुपया गोभी लेना, तो कैसे कैशलेस होगा? क्या लग रहा है आगे इसके नोटबंदी के फायदे होने वाले हैं, ऐसा लग रहा है? ये तो भविष्य के गर्भ में है, कोई नहीं जानता है कि क्या होने वाला। हम तो जानते हैं नुकसान होगा और कुछ फायदा तो होना नहीं है। आप बताइए, आप मजदूरी करते हैं, कितना आप दिक्कत आपको जो है आ रही है? सर हमको नोटबंदी सर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गया है, परिवार भी हमारा उठी नहीं है, मजबूरी में सर खाने पीने के लिए कोई भी पैसा समय से मिल नहीं पा रहा सर। तो ये आराजी बसडीला गांव के लोग थे जो बता रहे थे कि नोटबंदी से इनको अभी तक जो है काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी है और आगे भी इसका कोई फायदा होता उनको नहीं दिख रहा है। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज़, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के गांव में नोटबंदी के बाद से किसानों ने एक नया रास्ता निकाला है। नकदी की जगह वो फसल और दूसरी चीजों की अदला बदली करके अपना काम चला रहे हैं। क्या है इन लोगों की परेशानी और क्या है इनकी उम्मीदें, देखिए इस रिपोर्ट में। हम मौजूद हैं अमरोहा जिले के अलीनगर गांव में और यहां पर हम लोगों से बात करके ये जानेंगे कि जो नोटबंदी के ये 50 दिन थे ये कैसे भी थे। आप खेती करते हैं तो खेती में किस तरह की दिक्कत आई 50 दिनों में, क्योंकि बिना पैसे के तो खेती के लिए सामान भी नहीं मिलता होगा? नहीं, वो मिलता तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है, हमने गन्ना भी गेरा है, तो जैसे कि ये क्रेशर है, वहाँ से हमें खाद बीज जो है गन्ने के बदले उन्होंने खाद भी दिया है, बीज भी दिया है, उस आधार से हमने काम चलाया है। तो अभी दिक्कत आई 50 दिन बाद, आपको लग रहा है सब चीज़ें पहले ऐसी हो रही हैं? हाँ, हमें उम्मीद है कि जो है सुधार हो जाएगा। हम खेती करते हैं, खेती के साथ साथ थोड़ा सा जो है डंगर भी पालते हैं। इनकी समस्या तो आई, जैसे कि पैसा नहीं मिला, बार बार बैंक जाते हैं, बार बार आ जाते हैं, बैंक वाले कहते हैं कि पैसा नहीं आया। तो 1-2 दिन के बाद हमें पैसा मिल गया, उसके बाद में हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। क्या वो अपना घर का घरेलू सामान लिया है। और बुआई की बात ये रहेगी कि हम क्रेशर हमारे पास में, हम गन्ने के बदले में हमने बीज, खाद, तेल वहाँ से लिया, उससे बुआई करी। जो फैसला है सही मानते हैं आप इसको, और फ़ायदा क्या मिलेगा अगर आप कह रहे हैं तो? इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि जो वैसा पैसा है बाहर का काले धन का कि हो सके, ये सब जमा होने पर गरीब आदमियों को इसको फ़ायदा मिले।
हाँ इस फायदा तरह के फायदे की आप उम्मीद कर रहे हैं? वही हम तो इस वादे की कर रहे हैं कि किसानों का कर्ज माफ हो जाए तो वो फायदा ही फायदा है जी। फिलहाल दिक्कतें ज़रूर हुई, जो 50 दिन थे नोटबंदी के उसके दौरान इनको काफ़ी दिक्कतें हुई। अभी वो दिक्कतें पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन फैसले को अभी भी ये लोग सही ठहरा रहे हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, अलीनगर गांव, अमरोहा। जयपुर के लांगड़ियावास गांव में हमारे संवाददाता मनीष शर्मा ने पड़ताल की। यहां के दुकानदार और छोटे व्यापारी नोटबंदी से बेहद परेशान दिखे। दुकानदारों की कमाई आधी रह गई है। नोटबंदी के 50 दिन और इन 50 दिन में क्या बदलाव हुआ, खासतौर पर राजस्थान के ग्रामीण इलाकों की अगर बात की जाए, कितनी परेशानियों का सामना लोगों को करने पड़ा इन 50 दिनों के भीतर। इस वक्त मैं खड़ा हूं जयपुर जिले के लांगड़ियावास गांव के सामुदायिक केंद्र के बाहर। हम देख सकते हैं यहाँ गांव के तमाम वो लोग हैं जो अलग अलग पेशे से जुड़े हैं। इनमें कुछ मजदूरी करने वाले लोग हैं, इनमें किसान भी हैं, इनमें दुकान चलाने वाले लोग भी हैं। यह हम इन गांव वालों से जानेंगे कि आखिर इन 50 दिनों की नोटबंदी के बाद उनके दशा और दिशा में किस प्रकार का फर्क पड़ा। क्या असर पड़ा दुकान पर नोटबंदी के बाद से? नोटबंदी के बाद में पहले कमाई होती थी 1000-2000 रुपए तक हो जाता, तो वो आज 500 रुपए तक भी नहीं हो पा रहा है अभी इस टाइम पे। और यहाँ पे है ना, जो लोग ज्यादातर मजदूरी करते हैं ना, वो तो उनका भी असर पड़ रहा है। क्या हाल है नोटबंदी के बाद? हालत खराब है। मान लो जाते हैं गांव के अंदर, या मान लो 2-4-5 हजार की सेल होती है रोज की है भैया, कभी 1000 कभी 500, 2 भाई जाते हैं, गाड़ी भी जाती है साथ में। बहुत परेशानी है, मान लो बहुत नोट पे मान लो गिराई के पास पैसे नहीं निकलते हैं। 100 रुपए की लेती है, मान लो 2 रुपए का भी नहीं लेती है गिराई। लोगों के सामने मुश्किल यह है कि रोजगार के अवसर अभी तक नहीं बन पा रहे हैं। ऐसे में लोगों का मानना है कि नोटबंदी के इस फैसले से उनको नुकसान तो हुआ ही है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, लांगड़ियावास गांव, जयपुर। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में धनकोट गांव में कई लोग नोटबंदी के फैसले को सही मानते हैं, तो कुछ का कहना है कि इसकी वजह से परेशानियां बढ़ी हैं। धनकोट गांव से संवाददाता राजेश यादव की यह रिपोर्ट। हम इस वक्त खड़े हैं गुरुग्राम के धनकोट गांव में। यहाँ पंचायत मौजूद है हमारे साथ। गांव में कोई परेशानी हुई हो इस नोटबंदी के बाद? डेफिनेटली परेशानी तो हो रही है, लोगों को एकदम ज्ञान नहीं हो रहा है कैशलेस सुविधाओं का, और उस वजह से अफरा तफरी हो रही है। और जैसे कि माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि भाई एकदम पैसे खत्म हो रहे हैं, या अब आप एकदम बदलवा लीजिए, 2000 के नोट चालू हो गए हैं। जो गांव के अंदर बेसिक सुविधाएं होती है वो 100-150 रुपए तक का खर्चिंग होते हैं, तो इस वजह से 2000 का खुला नहीं हो पाता, वो भी कहीं ना कहीं असुविधा हो रही है पब्लिक। ये घर के खर्चे होते हैं, आप लोगों को बैंकों में खड़े हुए परेशानी हुई, कुछ ऐसा हुआ? परेशानी यह है कि हम लाइन में खड़े होकर अपना पैसा निकालते रहे, रोज 2000 कभी 3000 जैसे भी मिला वैसे निकालते हुए अपने बच्चों का खर्च और फीस वगैरह देते रहे। नोटबंदी के इस फैसले से आप खुश हैं? हाँ जी, खुश हैं जी, बिल्कुल। हमारे साथ और भी हैं गांव के लोग, बुजुर्ग हैं, मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। बाबा, आपको नोटबंदी के बाद कोई दिक्कत है जी? हम तो गरीब आदमी लाइन में खड़े रहते हैं, सरमाएदार पार्टी आते वो अपना धर के धरने के पार बोलते रहे, हमारे को दूसरे दिन में नहीं मिलते। तो जैसे नोटबंदी हुई उस दौरान आपको ज्यादा परेशानी आई होगी, घर का खर्चा कैसे चलाया होगा आपने? एक दिन तो परेशान रहा, सब्जी के लिए, बालक चाय पानी के लिए परेशान रहे हम, और हमें पैसे लाइन में खड़े होने से भी नहीं मिलते, और सरमाएदार पार्टी आते और वो भी अंदर बढ़कर अपना निकाल जाते हैं जितना। आप खुश हैं इस फैसले से? फिर कैसे खुश हैं बताओ? नहीं है खुश। गांव के लोग खुश हैं, कोई ना खुश है, परेशानी जरूर हुई लेकिन वो लोग एडजस्ट कर रहे हैं। राजेश यादव, एबीपी न्यूज, गुरुग्राम। यूपी के आगरा में नगला गांव में नोटबंदी से किसान बेहद परेशान दिखे। किसानों ने सब्जी उगा ली, लेकिन बाजार में उन्हें सब्जी के वाजिब दाम नहीं मिल रहे। नोटबंदी के 50 दिन बाद क्या है गांव के हाल, इसकी पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज की टीम ताज नगरी आगरा के हम बिहारी के नगला पे पहुंच चुके हैं। हमारे साथ चौपाल में गांव के कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं उनके 50 दिन कैसे बीते। 50 दिन हो चुके हैं, क्या नोटबंदी के बाद क्या परेशानी आई? परेशानी सभी आ रही है साहब, डाई यूरिया मिलता नहीं है, और जो अपनी खेती में सब्जी करते हैं वो सब्जी मद्दी बिक रही है, सब्जी अपनी खर्चे से परेशान है सब रे। क्या क्या परेशानी आई? परेशानी तो बहुत है। नोटबंदी में तो
बहुत ही नुकसान है साहब नोटबंदी तो। कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। 50 दिन के बाद भी लोगों का भरोसा हटता जा रहा है। लोग बाग अभी भी परेशान हैं। आगरा से पंकज गुप्ता, एबीपी न्यूज। 50 गांवों से 50 रिपोर्टर्स की पड़ताल आज दिन भर एबीपी न्यूज पर जारी रहेगी। नोटबंदी के 50 दिन, क्या है गांव का हाल? 50 गांव, 50 रिपोर्टर। एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल आज दिन भर।